नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माँ तो माँ होती है। दोस्तों, एक गांव में एक अंधी औरत रहती थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। दोस्तों, उसने अपने बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया और अब वह बच्चा स्कूल जाने लगा था। स्कूल में उसको बच्चे अंधी का बेटा कह कह कर चिढ़ाने लगे थे और वह अपनी माँ के साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करता था। वह अपनी माँ के साथ जाने में बेइज्जती महसूस करता था कि यह अंधी है और मुझे लोग इसके साथ देखकर फिर से अंधी का बेटा कहकर पुकारेंगे। वह नहीं जानता था कि उसकी माँ ने उसका कितना अच्छे से पालन पोषण किया है और उसे कैसे स्कूल जाने के लायक बनाया है। अब वह बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको अच्छी जॉब मिल जाती है और वह जॉब मिलते ही अपनी माँ से दूर रहने लगता है और उसकी माँ ने उसके लिए जो किए थे वो सारे कर्मों को भूल जाता है और अब तो उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन वह अपनी माँ को नहीं बुलाता। वक्त के साथ साथ उसकी माँ भी बूढ़ी हो चली थी और वह उससे मिलने को तरसती थी। उसकी माँ ने उससे मिलने के बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन वह अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता था। एक दिन तो ऐसा हुआ, उसकी माँ खुद ही उसके ऑफिस में पहुंच गई। गार्ड से बोली, अपने साहब को बुलाओ और बोलो उससे मिलने के लिए एक बूढ़ी औरत आई है। गार्ड अंदर जाता है और साहब को बोलता है कि साहब, आपसे मिलने के लिए एक बूढ़ी औरत आई है। लेकिन साहब साफ मना कर देता है और बोलता है कि उसे बोल दो कि साहब यहाँ पर नहीं हैं। गार्ड ऐसा ही करता है और उस बूढ़ी औरत को बोल देता है कि साहब यहाँ पर नहीं हैं, आप बाद में आ जाना। तब वह बूढ़ी औरत थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वापस चली जाती है। तो जैसे ही वह जाती है, उसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ को इकट्ठा देखकर उसका बेटा भी वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जब पास पहुँचता है तो देखता है कि उसकी माँ मरी पड़ी थी और उसके हाथ में एक लेटर था। जब वह लड़का उस लेटर को पढ़ता है तो उसकी आंखों में से आंसू झरझर बहने लगते हैं। उसमें लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तब तेरी आंख में सरिया घुस गया था और तेरी आंखें खराब हो गई थी। तब मैंने तुझे अपनी आंखें दे दी थी ताकि तू इस दुनिया को देख सके और अच्छे से जी सके। दोस्तों, अब वह लड़का अपने किए पर पछता रहा था और रोए जा रहा था और सोच रहा था कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं अपनी माँ से कितना दूर भागता रहा और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, समय रहते अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि माँ तो माँ होती है। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।